नमस्कार सभी को। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के छठे अंक में आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किस्सा गोई में हम शामिल करते हैं उन किस्सों को जो किन्हीं स्कूलों में पढ़ाए नहीं जाते, जिन्हें किसी टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं किया जा सका, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तेलुगु की एक पंक्ति से मैं आज का अंक स्टार्ट करना चाहूँगा। भारत देशामु न मातृभूमि, भारत देशामु न मातृभूमि, भारतीयुलांध्रु न सहोदरालु। कुछ याद आया इस पंक्ति से? नहीं याद आया? चलिए हिंदी में एक पंक्ति सुनते हैं। भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। कुछ याद आया? जी हाँ, ये वही पंक्ति है, ये उसी प्रतिज्ञा की एक पंक्ति है जिस प्रतिज्ञा को स्कूली जीवन में प्रार्थना सभाओं में बोलते बोलते हम बड़े हुए हैं। आज मैं अचानक आप सबको इस स्कूल प्रतिज्ञा की क्यों याद दिला रहा हूँ और क्यों आज मैंने इस अंक की शुरुआत तेलुगु पंक्ति के साथ की। वास्तव में आज का अंक समर्पित है उस गुमनाम भारतीय शख्सियत को जिन्होंने यह स्कूली प्रतिज्ञा लिखी, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिला और बहुत कम लोग उस रचनाकार का नाम जानते हैं। उस शख्सियत का नाम था पी वेंकट सुब्बाराव। जी हाँ, पी वेंकट सुब्बाराव। कौन थे पी वेंकट सुब्बाराव? पी वेंकट सुब्बाराव कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वो हिंदी में लिखते थे, वो संस्कृत में भी लिखते थे, वो अंग्रेजी में भी लिखते थे, वो अरबी में भी लिखते थे और तेलुगु तो उनकी मातृभाषा थी, उसमें बहुत अच्छा लिखते थे। उनका तेलुगु भाषा का एक उपन्यास बहुत लोकप्रिय है आंध्र प्रदेश में, इवन तेलंगाना में भी। काल भैरवुडु, ये उनकी एक अति लोकप्रिय कालजयी रचना है जो तेलुगु भाषा में है। वो एक लेखक होने के साथ साथ एक ब्यूरोक्रेट भी थे। 1962 में वो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के एक खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर थे। इसी पद पर कार्य करते करते उन्होंने इस प्रतिज्ञा की रचना की। यह मूल रूप से तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। 1962 में उन्होंने इसे लिखा और 1963 में उन्होंने इस रचना को उस समय के आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े लोकप्रिय राजनेता श्री तानेती विश्वनाथम को उन्होंने इस रचना को भेजा। उन्हें भी ये रचना पसंद आई। उन्होंने तुरंत इसका संज्ञान लिया और इस रचना को अपनी अनुशंसा के साथ आंध्र प्रदेश के उस समय के शिक्षा मंत्री श्री पीवीजी राजू सर को उन्होंने ये भेजा। उन्हें भी ये रचना पसंद आई। उन्होंने तुरंत आदेश पारित किया कि विशाखापट्टनम जिले के सभी स्कूलों में इसे तुरंत प्रभाव से स्कूली बच्चे बोलेंगे और स्कूली बच्चों के साथ साथ विद्यालय की विभिन्न दीवारों पे भी इसको लिखा जाएगा। कहा जाता है कि 1964 में कैब ने इसे स्वीकार किया। कैब, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत काम करने वाली सर्वोच्च परामर्शदात्री संस्था है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शिक्षा से जुड़े मसलों पर अपनी राय देती है और उनके बीच में समन्वय का कार्य करती है। उसी कैब की एक मीटिंग में 1964 में इसे स्वीकार किया गया। यद्यपि इसकी कोई भी आधिकारिक जानकारी, प्रामाणिक जानकारी मैं ढूंढ नहीं पाया। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत जगह पत्राचार किया, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक और प्रामाणिक जानकारी किसी भी स्रोत से मुझे नहीं मिली। लेकिन इंटरनेट पर इस बारे में काफ़ी जानकारी ओपन सोर्सेज के माध्यम से अप्रमाणिक या पुष्ट जानकारी उपलब्ध है। और 26 जनवरी 1965 से
भारत के स्कूली बच्चे अपने दिन की शुरुआत भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, इन शब्दों से करने लगे। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि कैब में स्वीकार करने से पहले इसका अंग्रेजी, हिंदी सहित अन्य कई भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया और साथ ही इसे सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें, जो शैक्षणिक कैलेंडर और अन्य इसी तरीके की सामग्री का प्रकाशन किया जाता था, उसमें भी इस प्रतिज्ञा को प्रकाशित किया जाने लगा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पी वेंकट सुब्बाराव को अपनी रचना के राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने और प्रकाशित होने की जानकारी भी बड़े रोचक तरीके से मिली। वो एक दिन घर में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनकी 6 वर्षीय पोती, ग्रैंड डॉटर, उन्हीं के पास बैठकर अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। एक प्यारी सी गुड़िया के एक वृद्ध दादा ने के रूप में उन्होंने अपनी पोती को कहा, बेटा यदि आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होती तो उसे ज़ोर ज़ोर से बोल के याद करो। और जैसे ही उस छोटी सी गुड़िया ने अपने तुतलाते शब्दों में उस स्कूल प्रतिज्ञा को ज़ोर ज़ोर से बोलना स्टार्ट किया, वैसे ही वृद्ध पी वेंकट सुब्बाराव के आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें उस छोटी सी गुड़िया के तुतलाते शब्दों में अपनी रचना याद आ गई। उन्होंने तुरंत उस बच्ची के हाथ से पाठ्य पुस्तक लेके देखा, लेकिन ये देखकर बड़े निराश हुए कि उसमें उनके नाम का कहीं जिक्र तक नहीं था। उन्होंने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से काफ़ी पत्राचार किया, काफ़ी पत्र व्यवहार किया और उनसे गुजारिश की कि मेरी इस रचना का श्रेय मुझे दिया जाए और जब भी इस रचना का प्रकाशन हो उसके साथ मेरा नाम भी शामिल किया जाए। लेकिन सरकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और 1988 में इस कालजयी, इस अति लोकप्रिय रचना के रचनाकार पी वेंकट सुब्बाराव का देहांत हो गया। यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का एक प्रमाणिक जानकारी देने वाला वेब पोर्टल है india.gov.in। यह नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया भी कहलाता है। इस बारे में जब उस नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर सर्च किया गया तो इस बारे में कोई जानकारी, कोई अधिकारी, कोई प्रमाणिक जानकारी उस वेब पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं है। शायद पी वेंकट सुब्बाराव को अपनी रचना के श्रेय के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। खैर, मैं उनके लिखे इन्हीं शब्दों से पी वेंकट सुब्बाराव साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। जय हिंद, जय भारत।